नेक्स्ट टॉपिक करें। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, हम लोग का टारगेट है 15 मिनट्स। ठीक है, हाँ टारगेट है। चलो स्टार्ट करें। तो जीएसटी में 3 इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स है। कौन से? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। करेक्ट। ये 3 बकेट्स जैसे आप समझो। अगर मैं क्रेडिट लेजर की बात करूँ तो क्रेडिट में सी का अलग बकेट, एस का अलग, आई का अलग, सेस का अलग। करेक्ट। तो अब जब मैं क्रेडिट लेजर बोलूँगी, मैं सिर्फ क्रेडिट लेजर बोलूँगी। ठीक है, क्रेडिट का अपना अलग हिस्सा है मेजर हेड्स का। ठीक है, 3 लेजर्स कौन से इलेक्ट्रॉनिक? क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, लाइबिलिटी लेजर। वेरी गुड। क्रेडिट लेजर में पैसा कहाँ से आता है? इनवर्ड सप्लाई, मतलब जो भी परचेसेस करोगे, आईटीसी जो भी क्लेम करोगे, पूरा की पूरा क्रेडिट लेजर में जाएगा। जो इधर से पेमेंट करोगे वो किस में पे कर सकते हो? सिर्फ आउटपुट टैक्स। करेक्ट। मतलब कि आपका जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेजर है, इसमें पैसा कहाँ से आता है? सिर्फ आईटीसी से। और कहाँ पे जाएगा? आउटपुट टैक्स का लायबिलिटी पे करने में। बराबर। इसलिए आप आरसीएम का लायबिलिटी कभी भी क्रेडिट लेजर से भर सकते हो क्या? नो, क्योंकि ये बोलता है सिर्फ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आप पे कर सकते हो। इनपुट टैक्स लायबिलिटी पे कर सकते हो क्या? नो। तो इसलिए आप आरसीएम हमेशा कैश लेजर से पे करते हो और सेम मंथ में उसका क्रेडिट भी ले लेते हो। समझे? कैश लेजर में पैसा कहाँ से जाएगा? यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इंटरनेट बैंकिंग, टीडीएस, टीसीएस कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ओवर द काउंटर, बस इनमें कोई लिमिट नहीं है। ओवर द काउंटर में मैक्सिमम 10,000 पर चलान पर टैक्स पीरियड। करेक्ट। इसके 3-4 एक्सेप्शंस थे। क्या क्या है वो एक्सेप्शंस? वेरी गुड। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, देखे क्या? नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ओवर द काउंटर पेमेंट लिमिट ऑन डिपॉजिट्स टू बी मेड बाय पीओ और एनी ऑफिसर ऑथराइज टू रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यूज। अगर पीओ आता है, हमारे यहाँ पे रेड पड़ता है जीएसटी का और हमारे यहाँ पे बहुत सारा कैश मिलता है, अब पीओ ने बोला डिपॉजिट करो, हम क्या बोलेंगे? ठीक है, 10,000 एवरी टैक्स पीरियड। नो, इस केस में हमको बोला कि विदाउट एनी लिमिट आप कर सकते हो। करेक्ट। टू कलेक्ट द अमाउंट बाय वे ऑफ कैश, चेक, डिमांड। अच्छा, कैश ओवर द काउंटर, कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट, ये तीनों ही कवर हो गए। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, एनफोर्समेंट एक्टिविटी, एनी एडॉक डिपॉजिट। रिकवरी के टाइम, जब आप डूब रहे हो, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी आपका रिकवर करना है तब, या इन्वेस्टिगेशन के टाइम। समझे? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर है तो वो कितना भी कैश डाल सकती है, और पर्सन नोटिफाइड बाय कमिश्नर। समझे? यस। फिर हमने अगला पार्ट क्या देखा? लायबिलिटी लेजर में पैसा कहाँ से आता है? लायबिलिटी में बेसिकली लायबिलिटी दिखती है और पैसा कैश लेजर या क्रेडिट लेजर से भरा जाता है। पहले हम कभी भी क्रेडिट लेजर से भरते हैं, फिर कैश लेजर से। सबसे पहले लायबिलिटी कौन से पीरियड की भरोगे? प्रीवियस पीरियड का, टैक्स ड्यू हो या अदर ड्यू हो, पहले पुराने पाप साफ करो। यस। उसके बाद करंट ड्यूज। बराबर।
टैक्स हो कि अदर ड्यूज हो। एक एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आया था, पुराने का लेट फीस बचा है, अभी का टैक्स बचा है, आप पहले क्या भरोगे? पुराने का लेट फीस, फिर अभी का टैक्स। समझे? ये हमने पढ़ा, पहले पुराने पाप धो, फिर करंट, फिर सेक्शन 73, 74, 74A छोटू। बराबर? समझ में आया? पक्का? आगे बढ़े। मेजर हेड्स किसको बोलते हैं? CSIU, सेस। माइनर हेड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर चार्जेस। सिंपल। ITC का पेमेंट तो आपको पता है कैसे करना है। IGST, ये ध्यान से देखना। हाँ, हमने क्या बोला? पेमेंट अगर है IGST का तो ITC का यूटिलाइजेशन पहले I का I में, CS एनी रेशो एनी सीक्वेंस, फिर I में आप किसका लोगे अगर I का खत्म हो जाता है तो C का, फिर S का। C में पहले I का, फिर C का, S में पहले I का, फिर S का। अब देखना, हम अगर ITC की बात करें तो IGST का क्रेडिट पहले किसके पेमेंट में यूज होएगा? फिर एनी रेशो एनी सीक्वेंस। आई का क्रेडिट यूज करने का बारी हो रहा है तो हम कैसे भी यूज कर रहे हैं, बट पेमेंट करने का बाद हो रहा है तो पहले हम पेमेंट आई से करेंगे, फिर सी से करेंगे, फिर एस से करेंगे। समझा? ठीक है। अब CGST का क्रेडिट यूज करना है, सबसे पहले बच्चा किसका पेड भरेगा? खुद का CGST, फिर पेरेंट्स का। SGST सेम, खुद का फिर पेरेंट्स का। सिंपल। कैश लेजर से इंटर इंट्रा कोई भी हेड में कोई भी एडजस्टमेंट चलेगा। एनी क्रॉस एडजस्टमेंट फ्रॉम एनी इंट्रा टू एनी इंटर, सिर्फ PMT 09 एक फॉर्म भरना है, 1 सेकेंड के अंदर पैसा इधर से उधर शिफ्ट। कोई रिफंड लेके वापस से भरने का ज़रूरत है क्या? नहीं। समझे? क्रॉस यूटिलाइजेशन फ्रॉम एनी मेजर टू माइनर इज पॉसिबल इन कैश लेजर। सीक्वेंस टू पे, डन हो गया। डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टैक्स ड्यूज क्या माने जाएंगे? जब आप प्रेजेंट करते हो आपका चेक या पे करते हो या क्रेडिट होता है आपके गवर्नमेंट के ट्रेजरी में, तो जब गवर्नमेंट के ट्रेजरी में क्रेडिट होएगा वो रहेगा आपका डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टैक्स ड्यूज। समझे? यस। चालान बनाओगे, चालान कितने दिन तक वैलिड रहेगा? 15 डेज। इलेक्ट्रॉनिक बनेगा कि ऑफलाइन भी बनेगा? ओनली इलेक्ट्रॉनिक चालान इज मेड अंडर GST। समझे? इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट कितना है? आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर अगर गलत आउटवर्ड सप्लाई लिया है तो 18%। वेरी गुड। मैक्सिमम आउटवर्ड सप्लाई में गड़बड़ करते हो मैक्सिमम भी 18, नोटिफाइड भी 18। ITC में गड़बड़ करते हो मैक्सिमम इज 24, प्रिस्क्राइब्ड इज 18। और वो भी इंटरेस्ट कब लगेगा? जब अवेल करके आप यूज कर लो। सिर्फ अवेल करके रखा तो इंटरेस्ट लगेगा क्या? नो। समझे? वेरी गुड। अब मुझे बताना इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगेगा? ग्रॉस लाइबिलिटी मेरा आउटपुट टैक्स था CSI का 1000 डैश, ITC है 400, नेट टैक्स पेबल 600। बताओ मैं कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करूँ, फर्स्ट की सेकेंड? वेरी गुड। क्लैप करना प्रज्ञा के लिए। अगर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न है सिर्फ ये केस में नेट पे 18% यूल पे, बराबर। और इसके अलावा कोई भी रीजन है 73, 74, 74A जो भी, आप हमेशा किस पे करोगे? ग्रॉस पे। फॉर एनी अदर रीजन, एक बिल भूल गए बाद में डाल रहे हो, किस पे करोगे? ग्रॉस पे। पूरा रिटर्न ही लेट जा रहा है, किस पे करोगे? नेट, क्योंकि ITC भी हम लेट ले रहे हैं ना फिर। यस। समझे?
आईटीसी के लिए अमेंडमेंट आया जो बोला कि अगर आप आईटीसी यूज़ करोगे ना अवेल करने के बाद तो ही आपको इंटरेस्ट लगेगा, यूज़ नहीं किया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो लोगों ने क्वेरी उठाया कि अरे हमने तो यूज़ कर लिया, हमने सीजीएसटी का क्रेडिट 1000 रुपये का गलत यूज़ कर लिया, ठीक है, 1000 रुपये लिया था, 1000 यूज़ कर लिया, पर हमारे आईजीएसटी लेजर में बैलेंस था। अगर हमको पता होता ये गलत है तो हम ये लेते ही नहीं, हमारे पास आईजीएसटी में ऑलरेडी 10,000 था, बराबर। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला रहेगा, बोला कि सी में क्योंकि आई यूज़ हो सकता है, तो अगर आपका आई में भी जिस दिन से आपने लेट यूज़ किया तब से अब तक 1000 से ऊपर का बैलेंस है तो हम मानेंगे वो यूज़ नहीं हुआ, समझे। तो हमको इंटरेस्ट लगेगा क्या, सिंपल, अच्छा बात है ये हमारे लिए। सिमिलरली अगर आई में कुछ नहीं है पर मेरे एस में 2000 का बैलेंस है, अब बताना मुझे इंटरेस्ट लगेगा क्या, यस क्योंकि एस कभी मैं सी में दे पाऊंगी तो गलत यूटिलाइजेशन है। बट अगर आई में मैंने गलत यूटिलाइजेशन किया तो मैं आई का लेजर देखूंगी या सी और एस का भी, तो आई का अगर मैं गलत यूज़ करती हूँ मैं तीनों का क्यूमुलेटिव अमाउंट निकालूंगी। क्या वो जितना मैंने गलत यूज़ किया है, सपोज मैंने 500 रुपये का गलत यूज़ किया है तो हम देखेंगे 10,000, 12,000, 13,000, क्या टोटल अमाउंट जब से मैंने गलत यूज़ किया है से अभी तक जब मैं रिवर्स कर रही हूँ कभी भी 500 के नीचे गया था, इफ़ यस तो इंटरेस्ट भरो, इफ़ ये 500 मेंटेन्ड ही था तो मैंने कभी वो यूज़ ही नहीं किया, गलत मैं हमेशा लास्ट तक रखूँगी तो मुझे इंटरेस्ट लगेगा क्या, नो, समझे, पक्का 100%। आगे बढ़े। सेस का कभी यूटिलाइजेशन हमने देखा है क्या, किधर का किधर पे, तो आईजीएसटी में कभी भी सेस को कंसिडर करोगे क्या आप, नो, सेस सिर्फ खुद का पेट भरता है क्रेडिट के टर्म्स में, ठीक है, यस। कैश में तो हमने इंटर इंट्रा एनीवेयर बोला था, समझ में आ रहा है, पक्का। अच्छा मेरा डिस्टिंक्ट पर्सन है, ठीक है, मेरे पास बहुत सारा पैसा था कैश लेजर में, अब मेरे को मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन को कैश लेजर से ट्रांसफ़र करना है, जैसे मैं क्रेडिट भी ट्रांसफ़र कर रही थी, क्या मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, आंसर इज पहले खुद के सारे ड्यूज पे करो, अगर बचता है तो कर सकते हो, समझे, पक्का, यस। प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट मतलब अनलेस अदरवाइज गिवन, ऐसा माना जाएगा सप्लायर जो कलेक्ट करके टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहा है उसने बर्डन टू पे टैक्स कंज्यूमर पे ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि जीएसटी इज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, तो अल्टीमेट बर्डन हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन, जब भी ये टैक्स पे करेगा इट शैल बी डीम्ड, समझे, पक्का। इसी के साथ हम लोग का पेमेंट ऑफ टैक्स होता है खत्म।